हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही यूनिक लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं जो है लेग्स की एनाटॉमी। अब मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्पेशली एमबीबीएस कर रहे होते हैं या बीएमएस कर रहे होते हैं, उनके लिए कई सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जहां पे किस हिसाब से आपको एनाटॉमी पढ़नी है वो आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल ट्रेनिंग फील्ड की, जिम फील्ड की, न्यूट्रिशनिस्ट फील्ड की, उनके अंदर बहुत कम वीडियोस अवेलेबल होते हैं जो आपको लेग्स के एनाटॉमी के बारे में उनके ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर हम बात करें तो आज हम एक नया ट्रेंड चालू कर रहे हैं, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स को इतना एजुकेटेड बनाने का कि वो पर्सन अपने हिसाब से एनाटॉमी को इतना अच्छे से समझ सके कि आगे आने वाले अपने क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड कर सके। तो लेग्स की एनाटॉमी में 3 वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। पहला वीडियो आपके क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप का, दूसरा वीडियो जो इसके बाद होगा हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप का, तीसरा वीडियो जो होने वाला है हमारा आपके काफ मसल ग्रुप का। तो इसमें कितने कितने मसल्स है, कौन से एक्सरसाइज में वो प्राइमरी असिस्टर रोल प्ले करते हैं और कौन से मसल का ओरिजिन इंसर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे और मसल को भी जानेंगे, समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं सबसे प्राइमरी मसल ग्रुप की या सबसे प्राइमरी एक्सरसाइज की बात करूँ तो वो स्क्वाट एक्सरसाइज है। स्क्वाट एक्सरसाइज में कौन सा मसल ग्रुप सबसे ज़्यादा ट्रेन होता है? तो वो होता है वास्टस मीडियलिस मसल। ये वास्टस मीडियलिस मसल यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक आता है। आप इसका ओरिजिन इंसर्शन देख सकते हैं। अब अगर बात करें ये मसल की, तो ये मसल स्पेशली आपके स्क्वाट एक्सरसाइज में जब आपके स्टैंड्स वाइड होते हैं तब ट्रेन होता है। प्राइमरी मसल है ये स्क्वाट एक्सरसाइज का। इसके साथ साथ ये मसल ट्रेन करने के लिए आप लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसके साथ लेग प्रेस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये 3 इसकी प्राइमरी एक्सरसाइज है। ये मसल आपको चलने में, आपके स्टैंड्स में, आपके वॉकिंग में बहुत यूज़फुल होता है और ये मसल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये अगर आपका वीक होता है तो आपके नीज जो है वो अंदर की तरफ थोड़े से वीक हो जाते हैं, बाहर की तरफ पावरफुल होते हैं, तो आपके नीज आउटवर्ड्स पोजीशन के अंदर हमेशा दाई रहते हैं। इसे पोस्चरल डिफेक्ट बोलते हैं, जो आगे चल के कभी टॉपिक मिला तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नॉक नीज क्या होते हैं या तो बोर्ड लेग्स क्या होता है, ये इसकी वीकनेस की वजह से या इसकी टाइटनेस की वजह से हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मसल वास्टस लेटरालिस, इसका बिल्कुल अपोजिट मसल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही लंबा मसल है, यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये आपका वास्टस लेटरालिस मसल है जो आउटर लेयर ऑफ क्वाड्रिसेप मसल है। जो क्वाड्रिसेप मतलब 4 मसल का जो ग्रुप है ना, उसमें बिल्कुल आउटर लेयर। ये वास्टस लेटरालिस मसल भी आपका ट्रेन स्क्वाट में ही होता है, लेग प्रेस में ही होता है, एक्सटेंशन में ही होता है। लेकिन जब आपके स्टैंड्स थोड़े से नैरो या अंदर की तरफ होते हैं, आपके टोज आउटवर्ड्स रोटेट नहीं होते, तब ये ज़्यादा ट्रेन होता है। ये मसल को ट्रेन करने का तरीका दूसरा होता है हिप एबडक्शन एंड हिप एडक्शन, मतलब हिप का आपको एडक्शन करना या एबडक्शन करना, जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। इसके बाद आपका एक मसल होता है, वो है रेक्टस फीमोरिस मसल। रेक्टस फीमोरिस मसल आपका ये मसल है, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका है रेक्टस फीमोरिस मसल। ये मसल भी बहुत यूज़फुल है। जब भी स्क्वाट एक्सरसाइज होती है या लेग प्रेस होता है, तब या आप नीचे बैठते हैं ना, तो मैक्सिमम नीचे जब आपका नी और आपके हिप 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, जो आप यहाँ पे वीडियो पे देख पा रहे हैं, तब मैक्सिमम ये मसल ट्रेन होना चालू होता है, स्पेशली एक्सटेंशन फ्लेक्शन मोमेंट में। या आप जब अपनी नी एक्सटेंशन करते हो लेग एक्सटेंशन मशीन के ऊपर, तब जो 90 डिग्री एंगल बनता है, तब स्पेशली मसल ट्रेन होता है और बाहर पॉपअप होकर आता है। ये मसल की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ के लिए। और एक मसल आपका होता है एडेक्टर मसल ग्रुप, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। ये एडेक्टर मसल ग्रुप मतलब क्या? जब भी आप एडेक्शन मोमेंट करते हैं, मतलब कोई भी एडेक्शन मशीन में आप अंदर की तरफ प्रेशर लगा के बंद करते हैं आपके दोनों जांघों को, आपके लिम्स को, तब ये मसल ट्रेन होता है एडेक्टर मसल्स। और ये एडेक्टर मसल जो है, ये स्पेसिफिकली आपकी इनसाइड, आपकी जांघों की अंदर के हिस्से को ट्रेन करने के लिए, उसे स्ट्रेंथन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके 4 मसल हुए। इसके अलावा ये जो आप मसल देख पा रहे हो ना, ये मसल आपका वास्टस इंटरमीडियालिस मसल है। कौन सा? इंटरमीडियालिस। नाम ही सजेस्ट करता है, वास्टस लेटरालिस बाहर की तरफ, वास्टस मीडियालिस अंदर की तरफ, तो इनका बीच का मसल जो है वास्टस लेटरालिस मसल, ये मसल। और ये मसल कब ट्रेन होता है? तो ये मसल भी स्क्वाट लेग प्रेस में ही ट्रेन होता है। मतलब ये 4 मसल का आपका ग्रुप है, इन दोनों के बीच में आपका आ जाएगा इंटरमीडियालिस। और ये आपके 4 मसल का जो ग्रुप है, वास्टस मीडियालिस, लेटरालिस, इंटरमीडियालिस, रेक्टस फीमोरिस, ये 4 आपके क्वाड्रिसेप मसल का ग्रुप है। और एडेक्टस मसल जो है वो यहाँ पे ऊपर की ओर होते हैं, जो मैंने जैसे कहा एडेक्शन के दौरान बहुत ही ज़्यादा ट्रेन होते हैं। अब बात करते हैं हमारे नी जॉइंट की। नी जॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, मसल ग्रुप के बाद यहाँ पे एक पटेलार बोन है। ये पटेला बोन जो है वो
ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर शेप में होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बोन है। क्यों? नी एक्सटेंशन फ्लेक्शन में बहुत यूजफुल होता है और इसकी इंजरी बहुत कॉमनली होती है। नाउ दो कंसेप्ट, जो आपके मसल को बोन के साथ जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो वाइट से इंडिकेशन हो, जैसे मसल रेड में है तो ये वाइट से इंडिकेट होंगे। उसमें जो मसल से बोन को जोड़ते हैं उसे हम टेंडन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका है रेक्टस फीमोरिस मसल, ये आपका इंटरमीडियलिस मसल, इन दोनों को जो पटेला के साथ जोड़ता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। और ये टेंडन जो है पटेला टेंडन के नाम से पॉपुलर है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपका पटेला है और यहाँ पे आपका एक बोन होता है, उसका नाम है टिबिया बोन। ये जो टिबिया बोन है ना, ये टिबिया बोन को पटेला के साथ जोड़ने वाला जो एक कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं और इसे पटेलार लिगामेंट के नाम से बहुत पॉपुलर है, इसे आप जान सकते हैं। तो टेंडन मतलब क्या? जो मसल को बोन के साथ जोड़े। और लिगामेंट मतलब क्या? जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़े। और यहाँ पे जो पटेला बोन है वो किसको जोड़ रहा है? ये पटेला टेंडन ये टिबियालिस बोन को जोड़ रहा है पटेला के साथ। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने दिखा दिया। तो कहीं यहाँ पे बहुत सारे टेंडन लिगामेंट है, जो नी जॉइंट है ना उसके आसपास कई सारे लिगामेंट है, क्योंकि अब देखिए इसके नीचे फीमर बोन होता है, यहाँ पे आपका है फीमर बोन। फीमर बोन जो होता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, सीपीटी के एग्जामिनेशन में, डीपीटी के एग्जामिनेशन में, डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग, आई मीन टू से कि भाई लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? तो वो फीमर बोन है। तो यहाँ पे ये फीमर बोन आपके पटेला को और यहाँ पे पटेला आपके टिबियालिस को और फिबुला को जोड़ता है। तो यहाँ पे कई सारे लिगामेंट टेंडन है जहाँ पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिम एक्टिविटी में, या तो बैठे बैठे या तो स्टैंडिंग आपका पोस्चर खराब है, कई बार ये डैमेज हो जाते हैं, या एक्सीडेंट में, कोई इंजरीज में। और इसी के लिए ये लिगामेंट और टेंडन को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार क्लाइंट को इंजरी होती है और जब वो एमआरआई करवाते तो ये ब्रेकेज या इसमें वेयर एंड टियर आता है, तो वो आप समझ पाते कि हाँ इसमें वेयर एंड टियर, अगर आपको नाम पता है तो। अगर आपको इन टेंडन लिगामेंट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे ज़रूर से लिखिए और वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम एनाटॉमी ऑफ हैमस्ट्रिंग पढ़ाएंगे कि हैमस्ट्रिंग मसल जो पोस्टीरियर, ये तो हमने एंटीरियर पोर्शन का देखा, अब पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर, पीछे के हिस्से के अंदर कौन कौन से मसल्स है। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। डाइटिशियन गौतम जानी, फाउंडर एट FGIIT Academy, साइनिंग आउट।